हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज फिर से एक बार मैं एक सत्र में आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मुद्रा के बारे में। पिछली बार मैंने पेज में सारे मुद्रा का फोटो अपलोड कर लिया है, आप उसको देख के कर सकते हैं। तो हम एक एक करके मुद्रा पढ़ेंगे। मुद्रा किस लिए किया जाता है कि यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान को संतुष्ट करने के लिए विशेष भावों को धारण करने की प्रक्रिया को मुद्रा कहा जाता है। लिख रहा हूं यहाँ पे, भगवान को संतुष्ट करने के लिए विशेष भावों को धारण किया जाता है। विशेष भावों को धारण करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? मुद्रा। बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ताकि बोर्ड में दिखे। इसमें बहुत सारे अलग अलग मुद्रा है, जैसे चक्र मुद्रा है, गालनी है, धेनु मुद्रा है, मत्स्य मुद्रा, अंकुश मुद्रा। पेज में आप देख सकते हैं बहुत सारे मुद्रा का फोटो मैंने अपलोड किया है। उसका क्या उपयोग होता है, कैसे करते हैं, मैंने चित्र में वहाँ पे दिखाया और यहाँ पे हम लोग करके देखेंगे ताकि आपको पता चले। तो सबसे पहले मुद्रा हम देखेंगे चक्र मुद्रा। सबसे पहला नंबर चक्र मुद्रा। चक्र मुद्रा इसलिए किया जाता है अशुभ सूक्ष्म प्रभाव को नष्ट करने के लिए। अशुभ प्रभाव को नष्ट करने के लिए। अशुभ प्रभाव को नष्ट, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हैं बनाने। और सारे जो द्रव्य हम लोग लेके आते हैं उसको विशुद्ध करने के लिए। द्रव्यों की विशुद्धि करने के लिए, द्रव्यों की विशुद्धि। ठीक है, ये हो गया पहला आपका चक्र मुद्रा है। इसको इस तरह से किया जाता है। मेरा हाथ दिख रहा है? हाथ दिख रहा है स्क्रीन में? ये आपका लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड को इसको ऊपर करके इस तरह से चक्र मुद्रा किया जाता है। देखिए, दिख रहा है? आपका लेफ्ट और राइट ऐसे रखा जाता है। तो चक्र को साइड से जैसे नुकीला रहता है उसी प्रकार से चक्र मुद्रा दिखाया जाता है। आप लोग कीजिए। हाथ ऐसा हाथ है, ये सारी उंगलियों को ऐसे ये कर दीजिए, दूर कर दीजिए और बस ऐसे लेफ्ट हाथ को नीचे रखते हैं, राइट हैंड को ऊपर करना। लेफ्ट हैंड नीचे और राइट हैंड ऊपर। यह हो गया आपका चक्र मुद्रा। फिर से एक बार दिखा रहा हूँ। दोनों हाथ है आपके, दोनों हाथ की उंगली को ऐसे दूर कीजिए, सारे उंगली ऐसे दूर कर लीजिए। उसको होने के बाद लेफ्ट हैंड नीचे करके और राइट हैंड को इसके ऊपर रखिए। ये हो गया आपको चक्र मुद्रा। तो जितने सारे द्रव्य होते हैं या फिर आचमन के ऊपर आप अगर मुद्रा कर रहे हैं उसको पूरा ऐसे घुमाते, या फिर अगर आचमन होगा तो आचमन के ऊपर उसका ऐसा दिखाते। ठीक है,
द्रव्य को शुद्धिकरण करने के लिए। दूसरा मुद्रा है गालिनी मुद्रा। इसका उपयोग होता है कि जैसे हम किसी तरह तरल पदार्थ जैसे पानी वगैरह उसको छान के जैसे साफ करते, उसी तरह ही गालिनी मुद्रा का उपयोग किया जाता है। छन्नी की तरह तरल अदृश्य पदार्थ की अथवा अपवित्र को छान कर शुद्ध करने के लिए। अपवित्रता को छानना, ये हो गया गालिनी मुद्रा। गालिनी मुद्रा भी आसान है, मैं आपको दिखा रहा। देखिए आपका लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है, उसको ऐसे कीजिए। जो बीच वाले 3 उंगली है, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, ये जो 3 उंगली है दोनों हाथ का, उसको बीच में ऐसे फोल्ड कर दीजिए। और आपका अंगूठा और जो अंगुष्ठा है, अंगुष्ठ में छोटे जो उंगली है, दोनों ऐसे होना चाहिए। देखिए ये आपका हाथ हो गया। बीच में तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, ये 3 उंगली को बीच में ऐसे फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने का देखिए ऐसा आकार हो जाएगा, दिख रहा है। और बस लेफ्ट हैंड में राइट हैंड को ऐसे पकड़ना है और ऊपर का ऐसे इसको लगाना है, दिख रहा है। बीच वाली उंगली ऐसे होना चाहिए, बीच वाली उंगली। फिर से दिखा रहा हूँ, ऐसे हाथ कीजिए। ये बीच वाले जो 3 उंगली है ना, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, दोनों हाथ के 3-3 उंगली को बीच में फोल्ड कर दीजिए। और ये 2 उंगली आपके ऊपर होना चाहिए, अंगूठा और ये कनिष्ठा। हो गया। 2 उंगली को ऊपर करने के बाद बस ये 3 उंगली और ये 3 उंगली में बीच में घुसा दीजिए। उसको लॉक करना है, ऐसे लॉक दिख रहा है, मैं लॉक कर दिया। ऐसे इसको लॉक करने के बाद ऊपर जो अंगूठा और जो कनिष्ठा बचा नीचे, उन दोनों को ऐसे लगाना है। हो गया। इसको बोलते हैं गालिनी मुद्रा। उसके बाद 3 नंबर आप देखेंगे धेनु मुद्रा। यह मुद्रा पूजा के सामग्री को अमृत में रूपांतरित करने के लिए। सामग्री को अमृत में रूपांतरित करने के लिए। अमृत में रूपांतरित। ठीक है। तभी हम लोग धेनु मुद्रा करेंगे। चलो खास रहे, ठीक है। धेनु मुद्रा देखिए ऐसे किया जाता है। आपका दोनों हाथ है, उसमें आपका जो मैं पहले दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिए, उसके बाद आप लोग कीजिएगा। साथ में करेंगे तो आपको नहीं होगा, ठीक है। मैं एक बार दिखा रहा हूँ, उसके बाद आपको करना है। ये आपका तर्जनी है, इधर लेफ्ट साइड का तर्जनी, राइट साइड का मध्यमा, उसको आपको लगाना है। लगा दिया, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट साइड का मध्यमा और राइट हैंड का तर्जनी को लगाना है, यानी लगा दिया। इसके बाद लेफ्ट साइड का अनामिका और इधर का कनिष्ठा, उसको लगाना है। और राइट साइड का अनामिका और इधर का कनिष्ठा ऐसे लगाना है, ये देखिए। और ऊपर जो अंगूठा बच रहा है उसको ऐसा लगाना। नहीं समझा, मैं फिर से दिखा रहा हूँ। नहीं, देखिए ये दोनों हाथ है, दिख रहा है। इसमें जो लेफ्ट साइड का आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा ताकि कौन सा उंगली कहाँ पे लगाना दिख रहा है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड है।
तो पहले आपको अंगूठे को अंगूठा लगाएंगे, ये तो सेम है, अंगूठा अरे अंगूठा। हाँ, उसके बाद सबसे पहले आपको करना है इधर लेफ्ट हैंड में तर्जनी, इधर का मध्यमा। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि कौन से उंगली को क्या नाम होता है, आपको याद रखना है, ताकि मुद्रा करते समय आपको पता होना चाहिए कौन सा उंगली कहाँ लगा रहे हैं, तो कुछ अलग मुद्रा बन जाएगा। ठीक है, तर्जनी, मध्यमा, और इधर का मध्यमा और इधर का तर्जनी। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, आप करेंगे, प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा। और इसके बाद इधर का अनामिका, इधर का अंगुष्ठ, कनिष्ठ, इधर भी सेम ऐसे ही कनिष्ठ और अनामिका। ठीक है, फिर से एक बार दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख लिया आपको कौन सा उंगली कहाँ पे लगाना है। पहले आपको अंगूठे को अंगूठा लगाना है, जो दोनों हाथ का ऐसा अंगूठा आपको लगाना है। सब लोग ध्यान दीजिए, एक बार बाद में लिखिए। अंगूठा के अंगूठा लगाए, उसके बाद आपका है तर्जनी को मध्यमा लगाना है। तर्जनी कौन सा है? लेफ्ट साइड का तर्जनी है और राइट साइड का मध्यमा है। तो लेफ्ट साइड का तर्जनी और राइट साइड का मध्यमा, इसको आपने ऐसे लगा दिया। हाँ, अभी आप ऐसे ही रखिए, अभी मैं आगे का बता रहा हूँ। लेफ्ट साइड का तर्जनी, राइट साइड का मध्यमा, उसको ऐसे लगा लिए। हाँ, आगे मत बढ़िए, यहाँ पे रखिए। इसके बाद लेफ्ट साइड का आपको लगाना है मध्यमा और तर्जनी। ये हो गया। वो जो मध्यमा है उसको ऊपर से लीजिए ताकि इधर का तर्जनी लग जाएगा। हो गया, लगा दिया। और उसके बाद जो आपका बच रहा है अनामिका, कनिष्ठा, दोनों का अनामिका कनिष्ठा बच जाएगा। तो पहले लेफ्ट साइड का अनामिका कनिष्ठा को लगाना है और फिर से कनिष्ठा को अनामिका लगाना है। दिखा दो, ये देखिए हाथ है, दो उंगली दो अंगूठा मैंने लगा लिया। पहले इधर का तर्जनी, इधर का मध्यमा लगाया। उसके नीचे इधर का क्या बचा है अभी? मध्यमा और ये तर्जनी, इसको लगा दिया, लगाया। अब ये दो उंगली बचा है, देखिए दोनों का क्या बचा है? अनामिका और कनिष्ठा बचा है। तो पहले लेफ्ट साइड का अनामिका और कनिष्ठा लगाया और फिर राइट साइड का अनामिका और कनिष्ठा लगाया। बस ऐसे हो गया, बन गया। इसको बोलते हैं धेनु मुद्रा। तो धेनु मुद्रा आपको सामग्री को अमृत के रूप में रूपांतरित करने के लिए हम लोग धेनु मुद्रा करते हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने फोटो भेजा है, उसमें आप देख के कर सकते हैं कैसे करना है। 5 नंबर का मुद्रा है मत्स्य मुद्रा। मत्स्य मुद्रा पूजा के पदार्थों को आच्छादन से संक्रमण से रक्षा करना। आच्छादन से संक्रमण से रक्षा करना। ठीक है, क्या शब्द लिखे प्रयोग? ये लिखा है मैंने मत्स्य मुद्रा। हाँ, पूजा पदार्थों को आच्छादन के संक्रमण से रक्षा। आच्छादन कैसे लिखा? हाँ, ठीक है, ठीक है। ये मत्स्य मुद्रा है। तो मत्स्य मुद्रा को अब ऐसे करना है। ये आपका लेफ्ट, ये राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है। राइट हैंड को नीचे रखते हुए लेफ्ट हैंड को उसके ऊपर रखना है। जो आपका दो अंगूठा बाहर निकलेगा वैसे मछली की तरह इसको हिलाना है। ठीक है, ये कौन सा मुद्रा हो गया? मत्स्य मुद्रा। मत्स्य नहीं, ये है मत्स्य मुद्रा। क्या है? मत्स्य मुद्रा। फिर से एक बार दिखा रहा हूँ, राइट और लेफ्ट।
राइट को मैंने नीचे रखा, लेफ्ट को इसके ऊपर रख दिया। मेरा हाथ दिख रहा है ना इसमें? राइट नीचे रहेगा। हाँ, राइट नीचे, लेफ्ट रखा और 2 उंगली बस इसको ऐसे हिलाना। ठीक है, एकदम आसान मुद्रा है, बस थोड़ा धेनु मुद्रा में थोड़ा टाइम लगता है बनाने के लिए। इसके बाद है अंकुश मुद्रा, चक्र मुद्रा लिख लिया ना। ये भी एक आसान मुद्रा है, अंकुश की तरह इसका उपयोग किया जाता है। तो हाथी को नियंत्रण करने के लिए अंकुश रहता है, वैसे इसका है, हाथी को नियंत्रित। इसको पवित्र नदियों का आह्वान करने के लिए हम अंकुश मुद्रा का उपयोग करते हैं। पवित्र नदी का आवाहन। ठीक है, तो अंकुश मुद्रा को आपको ऐसे करना है, जो आपका राइट हैंड है उसमें खाली जो मध्यमा है आपका, आचमन पत्र था नहीं, आचमन पत्र, वो जो राइट हैंड है उसका जो मध्यमा जो उंगली है उसको खाली, जो नदियों का हम लोग आह्वान करेंगे आचमन पात्र में, उसको खाली ऐसे लगाना है। ये देखिए, ये आपका आचमन पात्र है, इसमें आपका तो पूरा अगर मुट्ठी है तो उसको बस बीच वाला उंगली आपको निकालना है, जिसको आप मध्यमा बोलते हैं। दिख रहा है अभी? ये मध्यमा है, ये आपका आचमन पात्र। जहाँ पे आपका पानी है उसमें खाली जो आपका उंगली का नीचे वाला त्वचा है, त्वचा ही लगाना है। ये जो आपका नाखून उसमें नहीं डूबना चाहिए। ठीक है, ऊपर का त्वचा से उसको टच करके बोलना है, गंगे च यमुने, जो हम लोग सारी नदियों का आह्वान करते हैं उसके लिए मंत्र। हाँ, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, वो मंत्र करके हम लोग उनका आह्वान आगे देखेंगे हम लोग। अभी खाली आप लोग मुद्रा देखिए कैसे करना है। ये हो गया अंकुश मुद्रा। उसके बाद है बीजाक्षर। गायत्री मंत्र उच्चारण करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जो लोग का दीक्षा हुआ है गायत्री मंत्र का, जो लोग जॉब करते हैं उनको पता रहेगा। जो हमारा राइट हैंड है इसमें 10 बार गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है। इसमें ऐसे गिनते दिखा, आपको दिखा रहा, हाँ दिख रहा है मेरा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, फिर से एक बार दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वैसे ऐसे करके उसको गिनते। इसके बाद है आवाहनी मुद्रा। इधर का लिखा है सब? यस। ये छठा मुद्रा क्या लिखे पर मुझे? बीजाक्षर मुद्रा। बीजाक्षर मुद्रा। पर इसमें सारा गायत्री करना, किसी एक गायत्री करना। जैसे क्या होता है, किसी का उपनयन संस्कार होता है तो उसको सिंगल गायत्री जैसा देता है, एक ही गायत्री, तो उसमें हम लोग वही एक ही गायत्री करते हैं। लेकिन पूरा गायत्री तो आपको पूरा गायत्री। 8 नंबर है आवाहनी मुद्रा। 7 नंबर है आवाहनी मुद्रा। भगवान का आवाहन करने के लिए। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आते तो हम उसको बुलाते ना, ये आइए, वैसे हम लोग पूजा के समय भगवान का स्थापना करते, उनका आह्वान करते, उसी समय आवाहनी मुद्रा को हम लोग करते हैं। तो आवाहनी मुद्रा करने की प्रक्रिया ऐसे देखिए, आपका जो 2 हाथ है उसको ऐसे लगाना है, जो आपका 2 अंगूठा है उसको थोड़ा सा अंदर रखना है। यह आवाह मतलब उनको क्या बोलते हैं कि आप कृपया आइए, है ना। ये आपको बस मुद्रा करके दिखाना है कि भगवान कृपया आप आइए करके। देखिए दोनों हाथ है आपका, ऐसे दिखा रहा हूँ,
उसको ऐसे लगाना है, 2 अंगूठा आपको अंदर डाल दे, इसको बोलेंगे ये आवाह। उसके बाद है स्थापन मुद्रा। भगवान को ध्यान ग्रहण करने के लिए विशेष स्थान भी लिख सकते हैं आप लोग। हमने पहले भगवान का आह्वान किया और फिर भगवान का हम लोग क्या कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं। तो पहले हो गया आपका ये आवाह, यही जो आपको 2 उंगली रखा है वैसे अंगूठा अंदर रख के इसको बस खाली ऐसे फिर से फोल्ड करना है, ठीक है। ये आवाह, ये तिष्ठ, मतलब क्या, स्थापन मुद्रा हो गया। देखिए पहले हो गया आपका आवाहनी मुद्रा, दिख रहा है आपको, आवाहनी मुद्रा, और उसके बाद स्थापन मुद्रा। ये आवाह और बस इसको ऐसे लगाना, यह तिष्ठ मतलब स्थापन मुद्रा। इसके बाद है सन्निधापनी, सन्निधापनी मुद्रा। भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, सानिध्य प्राप्त हेतु, ठीक है। तो पहले हो गया भगवान का हम लोग आह्वान किया, ये आह, उसके बाद यह तिष्ठ और यह सन्निधि, देख रहे हैं। तो 2 आपके हाथ है, तो ऐसा बंद करके, मुष्टि की तरह बंद करके, अंगूठा ऐसा थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, ठीक है। यह आवाह, यह तिष्ठ, यह सन्निधि, हो गया। उसके बाद सन्निधि मतलब भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए। हमारे जो पहले भगवान को हम लोग बुलाए, आह्वान किए, स्थापन किया, आसन दिए, और उसके बाद उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए सन्निधापनी मुद्रा करते हैं। सन्निरोधिनी मुद्रा, भगवान को अवस्थान करने के लिए। इसका मतलब है भगवान को बोलते हैं हम लोग हमारे पूजा होने तक हमारे साथ में रहे। भगवान को अवस्थान करने के लिए सम्मुखीकरण, सम्मुखीकरण मुद्रा। भगवान को मुखवर्ती होने के लिए, मतलब भगवान को हम लोग बोलते हैं कि मुद्रा मेरी और आप मुख करके बैठो, मुखवर्ती होने के लिए, ठीक है। तो सारे मुद्रा में एक साथ दिखाता हूँ। तो पहले आह्वान है, फिर स्थापन है, सन्निधापन है, सन्निरोधनीय और सम्मुखीकरण मुद्रा है। तो पहले हम लोग भगवान को आह्वान किए, ये आवाह, दूसरा मुद्रा था यह तिष्ठ, उसके बाद यह सन्निधि, सन्निधापनीय, उसके बाद सन्निरोधनीय, जो आपका अंगूठा ऊपर है उसके बाद आपको ऐसे अंदर घुसाना, यह सन्निधि, यही सन्निरोधस्व,
दिख रहा है ऐसे, जो पहले ऐसे था इसके बाद ऐसे करना, और इसके बाद है सम्मुखीकरण, यह सन्मुख है वो, बस जो आपका अंगूठा ऐसा है तो दोनों हाथ को ऐसे करना है। फिर से एक बार दिखा रहा हूं, यह आवाह, मेरे साथ कीजिए, यह आवाह, यह तिष्ठा, यह सन्निधेयी, यह सन्निरुद्धस्व, और यही सुन्मुखे भव। ठीक है, हर दिन धीरे धीरे अगर आप प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे याद होते जाएगा। इसके बाद है महामुद्रा। महामुद्रा भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए है। महामुद्रा भी आसान है, देखिए दिखा रहा हूँ। दोनों आपके हाथ हैं, उसमें खाली आपको जो अंगूठा है एक दूसरे अंगूठे को मिला के बस हाथ को ऐसा फैलाना। ठीक है, ये हो गया महामुद्रा। इसका उपयोग भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे एक बार दिखा रहा हूँ, आपके दोनों हाथ इसको ऐसा फैला दीजिए और बस ये दो अंगूठा को इसके बीच में लगाना। ये हो गया आपका महामुद्रा। क्या है? महामुद्रा। महामुद्रा भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने हम लोग करते हैं। उसके बाद हृदय मुद्रा है। बाकी ये मुद्रा मैं एक साथ लिख देता हूँ और एक साथ आपको दिखा दूंगा। शिरो मुद्रा, उसके बाद है शिखा मुद्रा, उसके बाद कवच मुद्रा, उसके बाद है नेत्र मुद्रा। आगे की जो मुद्रा है वो मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। इसमें करन्यास भी बोलते हैं, या फिर मतलब सामने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है या फिर खुद के लिए भी किया जाता है। तो सारे हृदय मुद्रा है, शिरो मुद्रा, शिखा मुद्रा, कवच मुद्रा और नेत्र मुद्रा। तो इसमें हृदय को अगर आप दिखा रहे हैं तो हृदय को दिखाने के लिए खाली ऐसे करते हैं हृदय मुद्रा, और खुद के लिए करे तो ऐसे दिखाते हैं हृदय मुद्रा। ठीक है, हृदय मुद्रा हो गया। उसके बाद उसके सेकंड है शिरो मुद्रा। शिरो मुद्रा दिखाने के लिए ऐसा करते हैं शिरो मुद्रा, अगर खुद के लिए करे तो ऐसे करते शिरो मुद्रा ऐसे। ठीक है, उसके बाद है शिखा मुद्रा, उसको बोलते हैं शिखा मुद्रा। उसके बाद है कवच मुद्रा। कवच मुद्रा दिखाने के लिए आपको दो हाथ है, एक के ऊपर ऐसे कवच की तरह इसको दिखाना, कवच मुद्रा। और उसके बाद है नेत्र मुद्रा। नेत्र दिखाने मतलब नेत्र अगर ऐसे दिखाते या सामने वाले को दिखाने तो ऐसे करते नेत्र मुद्रा। तो सारे मुद्रा मैं एक साथ करता हूँ। ये देखिए, हृदय मुद्रा हो गया, ये शिरो मुद्रा, फिर शिखा मुद्रा, उसके बाद कवच मुद्रा और ये नेत्र मुद्रा। ठीक है, आज इतना सारा मुद्रा हम लोग सीखे। उधर का लिख लिया सर, एक बार लिख लीजिए। तो सामान्यतः यज्ञ जब हम लोग करते हैं तो यज्ञ का जो पूरा विधि होता है उसको 3 प्रकार में बांटा गया है। पहले उसको बोलते हैं कुशंडिका मेन, उसके बाद मेन एक्टिविटी होता है और उसके बाद लास्ट में होता है उद्दीच्य कर्म। तो लिखता हूँ, इधर का पोस्ट हो गया।
यज्ञ को मुख्यतः 3 चरण में बांटा गया है। 3 चरण है। इसमें पहला चरण आता है कुशांडिका बोलते हैं जिसको, कुशांडिका, जिससे यज्ञ के प्रारंभिक अधिकार या प्रारंभिक कार्य भी बोल सकते हैं। प्रारंभिक अधिकार। दूसरा है मुख्य गतिविधि, तो मेन संस्कार हम लोग करते हैं उसको बोला जाता है मुख्य गतिविधि। इसके सामने लिखा है संस्कार। और तीसरा है उदीच्य कर्म, अंतिम क्रिया। गतिविधियों का समापन, गतिविधियों का समापन। यज्ञ को मुख्यतः 3 चरण में बांटा गया है। पहला है कुशांडिका, उसके बाद है मुख्य गतिविधि जो आपका मेन संस्कार होता है, उसके बाद उदीच्य कर्म, मतलब मेन एक्टिविटी होने के बाद जो बाकी का अंतिम क्रिया करते हैं उसको उदीच्य कर्म कहा जाता है। गतिविधियों का समापन भी बोल सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कुशांडिका के अंतर्गत क्या क्या हम लोग क्या क्या प्रक्रिया करते हैं। तो उसमें 16 प्रकार के मतलब उसके पार्ट है अलग अलग, उसको मैं दिखा था। आप लोग भी साथ में नोट्स बनाइए ताकि आगे जाके आपको उसका उपयोग हो। सुनने से आपको याद नहीं रहता, अगर लिखेंगे अगली बार कुछ याद नहीं तो उसको आपको पढ़ के आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे शब्द नए हैं। जैसे मुद्रा का भी नाम है ना, तो मुद्रा का नाम ही याद नहीं आता कि मुद्रा क्या था, तो ऐसा एकदम कंफ्यूजन में, तो उसे अच्छा आप लोग लिखिए ताकि याद रहे। तो सबसे पहले आपको अभी जो मैं दिखा रहा हूँ कुशांडिका के सारे प्रकार हैं। कुशांडिका के अंतर्गत क्या करते हैं, उसके बाद देखेंगे मुख्य गतिविधि क्या है, और उसके बाद देखेंगे उदीच्य कर्म में हम लोग क्या करने वाले हैं। इसमें पूरा सारा यज्ञ का संस्कार पूरा आ जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कुशांडिका में क्या आता है। सबसे पहले हमको अभ्युक्षण पात्र बनाना पड़ता है। अभ्युक्षण पात्र, कलश की स्थापना होती है। इसमें दो कलश होते हैं, 3 मतलब मिनिमम 2 कलश का इम्पोर्टेंट रहते हैं। जो आपका यज्ञ का मेन एक्टिविटी का मेन कलश होता है जिसमें भगवान को हम लोग आवाहन करते हैं, और दूसरा एक होता है अभ्युक्षण पात्र, जो हम लोग सारे द्रव्य रखे होते हैं उसके शुद्धिकरण करने के लिए अभ्युक्षण पात्र का हम लोग उपयोग करते हैं। तो अभ्युक्षण पात्र में क्या क्या होता है मैं आपको एक बार बताता हूँ। तांबे का बर्तन होता है, खाली तांबा लिख आप लोग अगर इस तरह से लिख सकते हैं। तो तांबे का बर्तन है, जिस तरह से रहता है, ठीक है। इसके अंदर ऐसे एक आम का पत्ता रहता है, जो मेन कलश होगा, बीच में से मारे है ना। ये आपका तांबे का बर्तन हो गया। उसके अंदर आपको मिनिमम आधा से ज्यादा पानी भरना है। कितना? ये हो गया आधा, और ये हो गया आधा से ज्यादा। इतना पानी इसके अंदर होना चाहिए। इसके लिखिए आधा से ज्यादा पानी। मुख्य कलश नहीं, ये अभ्युक्षण पात्र है, जो हम लोग सारे द्रव्य रखे हैं उसके शुद्धिकरण करते हैं। अब लास्ट में अगर शांतिदान भी होता है, शांतिदान करके एक उसमें है, उसका करने के लिए अभ्युक्षण पात्र का हम लोग उपयोग करते हैं। और ये तो मन कलश है ना, ये मिलाया नहीं मिलेगा। हाँ, ये मन कलश है, अभ्युक्षण पात्र में ये नहीं होता। आपका मेन कलश है, अभ्युक्षण पात्र में ध्रुव ही रहता है, घास। इसका शुद्धिकरण पानी डालने के लिए, या घास नहीं होगा तो आम का पत्ता भी यूज करते हैं हम लोग, पानी ऐसे छिड़कने के लिए यूज करते हैं। ये क्या करते हैं, हम लोग देखे होंगे कि वो पुजारी रहता है, ऐसा पानी लास्ट में जब शांतिदान होता है तो उसका पानी को ऐसे छिड़कते देखे, तो वो हाँ, नारियल से पानी नहीं छिड़कते, पत्ता रहेगा नहीं तो आपका घास रहेगा, तो घास की तरफ
ध्रुवाकार जो रहता है उसको करते हैं। नारियल से पानी नहीं छिड़कना है। क्वेश्चन आउट कर। तो इसमें तांबे का बर्तन हमने लिया पहले, उसमें आधा से ज्यादा क्या लिया है? पानी। पानी। पानी कैसा होना चाहिए? साफ। साफ सुथरा पानी होना चाहिए, ना कि किधर से भर के ले गया है। ठीक है, पानी लिया आधा से ज्यादा। उसके बाद है गंध। गंध मतलब आप चंदन को क्या करते, क्या बोलते हैं? घिसना। हाँ, घिसना। चंदन को घिस के उसको डालना, इसका मतलब गंध है। उसके बाद फूल, एक एक चीज मैं बता रहा हूँ, आप भी लिखे। फूल है। उसके बाद तुलसी। उसके बाद है जौ, पान, हरी तकी, चावल। चावल को अक्षता भी बोलते हैं, अक्षता या अक्षता बोलते हैं। अक्षत दिख रहे हैं? अक्षत। देखो जी कच्चा चावल रहेगा ना ये। हाँ हाँ, अरवा चावल। पक्का चावल नहीं। कच्चा चावल है तो पका हुआ चावल लेके आ जाएगा। चावल मतलब कच्चा होना चाहिए वहाँ पे। अक्षत हो गया। हल्दी, हल्दी और राई। हल्दी गोटा वाला हल्दी ना पड़ेगा। हाँ, पीला वाला। और ये जो बर्तन है अग्नि की उत्तर के साइड में दिशा में रखते हैं। जो अग्नि आप यज्ञ कुंड बोल सकते हैं। हरित की क्या होती है प्रभु जी? आपको कल दिखाऊंगा मैं हरित की क्या होती है। यज्ञ कुंड की उत्तर की ओर। तो जो अभ्युक्षण पात्र आपको बनाना है, उसको जैसे आप लोग बैठे, अब आपका मुख पूरब की तरफ रहेगा, मतलब पूरब, पश्चिम, दक्षिण, और आपके लेफ्ट साइड मतलब लेफ्ट साइड में यहाँ पे रखना है। तो फिर से एक बार बता रहा हूँ कि हम लोग बना रहे पहले अभ्युक्षण पात्र, जो सारे द्रव्य है उसका शुद्धिकरण करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो उस अभ्युक्षण पात्र में आपका वो पात्र तांबे का होना चाहिए। सबसे मेन चीज है कि उसमें आधा से ज्यादा पानी भरा होना चाहिए। मतलब पानी नहीं है तो आप किसी को मतलब शुद्धिकरण नहीं कर पाएंगे। तो मेन चीज पानी शुद्ध ताजा होना चाहिए, गंदा नहीं पानी होना चाहिए। उसके अंदर फिर हम लोग गंदा डालेंगे, फूल, तुलसी, जौ, पान, हरी तकी, चावल, हल्दी और राई। चावल के आगे मैंने अक्षर लिखा है। वो बनाने के बाद उसको उत्तर की ओर रखना है। उसको फिर कैसे हम लोग स्थापना करेंगे, किसका आह्वान करना है, वो आगे जाके हम देखेंगे। ये हो गया अभ्युक्षण पात्र। उसके बाद है पंचरेखा स्थापना। पंचरेखा स्थापना। पांच रेखाओं का हम लोग स्थापना करते हैं। कैसे करना है, इसका मैंने फोटो आपको अपलोड किया है फेसबुक पेज में, देख सकते हैं। उसको ये कुंड की पश्चिम की ओर आपको स्थापना करना है। उसका यज्ञ कुंड की पश्चिम की ओर पंचरेखा का स्थापना करना है। उसमें आपको जो आपका आसन तो दिखा नहीं सकते आप, लिख देता हूँ। आपका दाहिना जो घुटना है जमीन पे होना चाहिए। दाहिना घुटना जमीन के ऊपर होना चाहिए। और बायां हाथ का भी जमीन के ऊपर होना चाहिए। हनुमान आसन बोलते हैं, क्या बोल रहे थे? वीरासन। वीरासन जो होता है, वीरासन जैसे आपको करना है। ठीक है, बायां हाथ भी जमीन के ऊपर होना चाहिए। और राइट हैंड में कुश लेके आपको पंचरेखा का स्थापना करना है। ठीक है, तो पंचरेखा का स्थापना करना कैसे दिखा था? 5 रेखा आपको खींचनी है वहां पे। इसमें होता है
जैसे पंच रेखा निकालना होता है तो उसके हर एक रेखा निकालने के लिए एक मंत्र है, उसका क्या कलर है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन पहले आप उसका क्रम दिखाइए कैसे निकालना है। सबसे पहले आपको 1 नंबर पे इस रेखा को निकालना है, और 2 नंबर पे आपका ये रेखा आएगा, इसके बाद 3, फिर 4, और फिर 5, ये कहाँ पे निकालना पड़ेगा? या यज्ञ कुंड के अंदर। तो ये हम लोग देखेंगे वो कैसे करना है। और सारे जो रेखा आपने स्थापन किया है इनका हाइट ये होना चाहिए, लेंथ 9 इंच का होना चाहिए, ठीक है। 5 जो रेखा निकालिए, सारी रेखाओं का लेंथ होना चाहिए 9 इंच का। तो पहला जो रेखा है यहाँ पे हम लोग निकाले, उसके लिए जो मंत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने पेज में अपलोड किया है तो वहाँ पे आप लोग मंत्र देख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, और उसका बाकी डिटेल यहाँ पे मैं लिखता हूँ। तो पहला आप जो रेखा निकाले उसका कलर होगा येलो, जो पीले रंग की है, और वो हम पृथ्वी के दिखाते इस रेखा की तरफ। उसका मंत्र है ओम रेखे त्वम पृथ्वी रूपा पीतवर्णासी। मतलब इस रेखा को दर्शा के हम लोग क्या कर रहे हैं, पृथ्वी को दर्शा रहे हैं, और उसका रंग कौन सा है, पीला। पीला। पीला मतलब पीतवर्ण, ठीक है। दूसरा जो है तो नीचे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, सेकंड नंबर का लाइन है ओम रेडिश कलर का होगा, मतलब थोड़ा सा लाल, अग्नि का प्रतीक होगा। और एक गाय के लिए हम लोग इसको संबोधित करेंगे। उसका मंत्र है ओम रेखे त्वम गो रूपा लोहिता वर्णासी। हाँ, लोहित जैसा वर्ण है, लाल। उसके बाद 3 नंबर का रेखा है, उसको हम लोग ब्लैक कलर का करना है, काला। इसको हम लोग दर्शाएंगे यमुना। इसका मंत्र है ओम रेखे त्वम कालिंदी रूपा कृष्ण वर्णासी। 3 नंबर हो गया। उसके बाद 4 है, गोल्डन कलर का इसका कलर है, गोल्डन है। तो सुनहरा बोल सकते, सुनहरा इसका कलर है। और इसको हम लोग लक्ष्मी को संबोधित कर रहे हैं, लक्ष्मी हो गया। उसका मंत्र है ओम रेखे त्वम श्री रूप सुवर्ण वर्णासी। उसके बाद 5 नंबर का लाइन है जो व्हाइट कलर में है, और व्हाइट कलर में सफेद लिख लीजिए, हिंदी में लिखना है। और इसमें हम सरस्वती को संबोधित करें, सरस्वती। अलग अलग ऐसे कलर है सबके। तो फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, एक बार लिख लीजिए आप लोग। तो पंचरेखा का हम लोग स्थापना कर रहे हैं। उसमें यज्ञ कुंड के पश्चिम की ओर हम लोग जब जहाँ बैठे हैं, आपका पूरब, सामने का पूरब पश्चिम, तो आपके साइड में वहाँ पे यज्ञ कुंड के अंदर इसको स्थापना करना है पंचरेखा का। तो उसमें वीरासन की तरह बैठना है। आपका लेफ्ट दाहिना घुटना और बायां हाथ नीचे जमीन को सपोर्ट के लिए करना है, और राइट हैंड को पुश लेके आपको उसको निकालना है। ये पंचरेखा है। उसका सारे जितना भी 5 रेखा है तो सबका लेंथ समान है, मतलब हाइट कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 9 इंच का है। और उसको स्थापित करते समय किसको हम लोग संबोधित कर रहे हैं, उसका कलर क्या होना चाहिए, उसको क्या है वो यहाँ पे दिखाऊंगे। कि पहला जो आपने पहली लाइन जो यहाँ पे खींची है उसका येलो कलर है, मतलब पीले रंग की, और पृथ्वी को हम लोग संबोधित कर रहे हैं। दूसरा है रेडिश, मतलब थोड़ा लाल कलर का है, जो यहाँ पे नीचे लाल कलर का, गाय को हम लोग संबोधित कर रहे हैं। तीसरा काला कलर मतलब ब्लैक है, जो हम लोग यमुना को संबोधित करेंगे। चौथा है गोल्डन, सुनहरा कलर है, जो लक्ष्मी को करेंगे। 5वां व्हाइट मतलब सरस्वती को हम लोग संबोधित करेंगे। ये फिल्म के साइड में रहेगा क्या?
प्रभु जी पूछ रहे कि कहाँ पे। एक्चुअली हम लोग उसमें गोलोक यंत्र का भी स्थापना करते हैं, लेकिन एक प्रभु जी मेरे को बता रहे थे कि अगर आप लोग गोलोक यंत्र बनाने तो इसका स्थापना नहीं करेंगे तो चलेगा, या फिर पंचरेखा या गोलोक यंत्र, दोनों में से कोई एक आप स्थापना कर सकते हैं। और ये तो अलग अलग कलर से बनाना है। हाँ, अलग अलग कलर से। अगर रंगोली जो लाते हाँ, रंगोली से कर सकते हैं, या फिर आप प्राकृतिक कलर यूज करेंगे चलेगा। जैसे कि पीले रंग के लिए आप हल्दी यूज कर सकते हैं, काला रंग के लिए सब कोयला वगैरह से कुछ। हाथ से बनाना है, खुद से बनाना है। अब कुछ से बना सकते हैं। दूसरा एक जो कल हम आयुध देखे थे उसमें हुआ था ना, क्या बोलता तलवार के जैसे एक था, मैं दिखाया था, उससे वो खाली पंचरेखा के लिए उसका यूज करते हैं। स्पोक बोलते हैं। लिख लिया। पंचरेखा स्थापना हुआ, उसके बाद हम कर रहे उत्कर निरासन। उत्कर निरासन, निरासन जो अशुद्धियों के लिए दूर करने के लिए हम लोग करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग जब उत्कर निरासन करते हैं तो यज्ञ कुंड आपने जो बना है उसके अंदर का थोड़ा सा मिट्टी निकाल के उसको बाहर ईशान कोण में डाला जाता है। उसमें मंत्र होता है ओम निरस्त परावसु, हम आगे जाके देखेंगे। अभी लिख लीजिए, उत्कर निरसन करना है। जो यज्ञ कुंड में जो अशुद्धि होता है उसको हम लोग निकालते हैं बाहर, इसके लिए मंत्र है। इसके बाद है रेखा भायु का आसन, जो हम लोग पंच रेखा उसका शुद्धिकरण के लिए। रेखा भायु का आसन, पंचरेखा शुद्धिकरण से लिखिएगा। पंचरेखा शुद्धिकरण। ठीक है। उसके बाद है अग्नि संस्कार, आपको शुद्ध करने के लिए। तो हम लोग जब यज्ञ कुंड में अग्नि स्थापन करते हैं तो स्थापन करने से पहले उसको शुद्धिकरण, कोई भी चीज आप यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको शुद्धिकरण करना है। जैसे हम लोग कोई भी चीज भगवान के लिए करते पहले हम लोग नहाते हैं, आचमन करते हैं, शुद्ध होते हैं, उसके बाद कोई भी प्रक्रिया को किया जाता है, या आसन को जो भी करते हैं। उसी प्रकार हम कोई भी वस्तु यहाँ पे यूज मतलब उसका उपयोग करें तो उसको पहले शुद्धिकरण है। उसी तरह हम लोग अग्नि का स्थापना करेंगे, उससे पहले अग्नि के बहुत सारे प्रकार है, तो उसी अग्नि में से शुद्धिकरण करके हमको जो अग्नि का स्थापना करना है, जैसे मैंने प्रकार बताए थे हरे, जैसे विवाह में योजक अग्नि होता है, नित्य होम में वैष्णव अग्नि का हम लोग बुलाते हैं। तो अलग अलग अग्नि का प्रकार है, उसी उसी हिसाब से आपको जो अग्नि का स्थापना करना है उसी अग्नि को हम लोग आह्वान करेंगे। उसको बोलेंगे अग्नि संस्कार। अग्नि संस्कार, अग्नि को शुद्ध करने के लिए, अग्नि को शुद्ध करने के लिए। उसके बाद है अग्नि स्थापना। अग्नि स्थापना, अग्नि की स्थापना करने के लिए। जब हम लोग अभी मुद्रा किए थे वही मुद्रा यहाँ पे करना है आपको। भगवान को मतलब अग्नि का आह्वान करना है, फिर अग्नि का स्थापना करना है। अग्नि आवाहन, लिखिए आवाहन करने के लिए। उसके बाद अग्नि का पूजा करेंगे। आह्वान करने का दूसरा पूजा है। उसके बाद हम लोग विष्णु स्तुति का गान करेंगे। इसको डिटेल में बाद में हम लोग पढ़ेंगे। अभी क्या क्या उसमें आता है मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें लिखा गया विष्णु का स्तुति करने के लिए। उसके बाद है भूमि जप। भूमि से हम लोग आशीर्वाद प्राप्त करते हैं यहाँ पे, उसको प्रार्थना करके पृथ्वी को।
पृथ्वी को प्रार्थना करने के लिए। ठीक है। इसके बाद है स्वस्तिक निवेदन। स्वस्तिक निवेदन दिशाओं की पूजा। सारे दिशा जो है उनकी पूजा। उसके बाद एक छोटे से करके विमशति कस्तिका होम। ये विमशति का कस्तिका हम लोग करते हैं। उसमें आपको बिना मंत्र के 20 लकड़ी आपको अर्पण करना है अंदर, इधर के अंदर। सबसे शुरुआत में इसको करते हैं। इधर का लिख रहे हो सकता है। विमशति कक्षिका होने के बाद आपको करना है आद्य संस्कार। आद्य संस्कार जो हम लोग यज्ञ की आयु मतलब यज्ञ चम्मच जो यूज कर रहे हैं उसका शुद्धिकरण करने के लिए आद्य संस्कार करते हैं। उसको लिखता हूँ कि चम्मच शुद्धिकरण। चम्मच अभी आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन यज्ञ चम्मच नहीं बोलना है, यज्ञ आयुष बोलना है आपको। बस यहाँ पे चम्मच लिख रहा हूँ। यज्ञ चम्मच का पहले हमको शुद्धिकरण करना है। उसके लिए हम लोग करेंगे आद्य संस्कार। फिर उसके बाद है आद्य संस्कार मतलब घी का शुद्धिकरण। चम्मच का है आद्य संस्कार मतलब घी का शुद्धिकरण होता है। और उसके बाद जो शुभ संस्कार होता है उसमें यज्ञ चम्मच का शुद्धिकरण किया जाता है। चम्मच का शुद्धिकरण। इसके बाद और एक संस्कार है उदकांजलि से। हम लोग जो भी संस्कार या कार्य कर रहे हैं उसको आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उदकांजलि से किया जाता है, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और उसके बाद है अग्नि परीक्षण। अग्नि परीक्षण अग्नि के चारों ओर जल को छिड़कना है। अग्नि के चारों ओर जल को छिड़कना। जितना भी हम लोग देख रहे हैं सारा कुशंडिका के अंतर्गत आता है। मैं आपको एक बार बताता हूँ। पहले हम लोग सबसे पहले किए अभ्युक्षण पात्र का स्थापना किए, सारे द्रव्यों को शुद्धिकरण के लिए हम लोग किए। उसके बाद पंचरेखा का स्थापना, जिसमें 5 रेखा है, अलग अलग उनका मंत्र है, अलग अलग कलर भी है। उसके बाद उत्कर निरासन किए अशुद्धि को दूर करने के लिए। फिर रेखा का पूजा की, शुद्ध क्रिया, अग्नि संस्कार, अग्नि स्थापना, ऐसे सारे हम लोग देखे। अग्नि परीक्षण का पूरा सब आता है कुशंडिका के अंतर्गत आता है। हम लोग जब भगवान का आह्वान करते हैं या पूजा करते हैं तो अलग अलग प्रकार का पूजा होता है। वो प्रकार हम लोग देख लेते हैं। अभी कितना मिनट बचा, 4-5 मिनट होता है, इसमें हो जाएगा। तो अलग अलग उपचार हैं, इसमें 16 उपचार मतलब 16 उपचार रहते हैं, पंचोपचार रहते हैं, 10 उपचार या 12 उपचार भी रहते हैं। तो उसमें क्या क्या हमको अर्पण करना है आपको दिखा था। ये वाला हो गया, नहीं इधर का पूछ सकते हैं। तो अलग अलग उपचार में 5 मतलब भगवान को या किसी व्यक्ति को हम कोई आइटम अर्पण कर रहे हैं
तो 5 आइटम होते हैं, 12 होते हैं, 10 आइटम या 16 आइटम, हर कोई व्यक्ति अपने क्षमता के अनुसार कर सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं पंचोपचार। अलग अलग उपचार है, ऊपर देख सकते हैं आप उपचार। इसमें पहले है पंचोपचार। पंचोपचार, तो पंचोपचार के अंदर हम लोग गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य 5 आइटम हम लोग अर्पण करते हैं। गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। ये आता है पंचोपचार के अंतर्गत। उसके बाद है दशोपचार। दशोपचार के अंतर्गत आएगा आपका 5 आइटम उसमें रहेंगे, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। इसके साथ हम लोग आसन, ऊपर का 5 आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पे खाली 5 लिखता हूँ। हाँ, ये तो सब में आ जाए क्योंकि ये 5 है, 10 में 5 आ जाता है, मतलब उसके अंतर्गत। इसके पहले है आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, मधुपर्क। ये हो गया। और इसके बाद फिर ये 5 आइटम आएंगे। ऊपर मैंने बताया ना, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। पहले आपको आसन देना है, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, मधुपर्क, और उसके बाद फिर आएगा गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पंचोपचार। 10 में 5 आते हैं, इसी प्रकार पंचोपचार में और 10 में पंचोपचार भी आता है। इसके बाद है द्वादशोपचार। द्वादशोपचार, हाँ, 3 नंबर पे है। पहला हम लोग देखे पंचोपचार, उसके ऊपर था दशोपचार और फिर द्वादशोपचार। इसमें वही है आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, मधुपर्क और 5 आइटम भी है। तो इसमें स्नान और वस्त्र ऐड हो जाता है। दशोपचार और ये 2। हाँ हाँ, स्नान और वस्त्र। इसमें पंचोपचार भी आएगा और दशोपचार भी निकलता है। दशोपचार आ गया। ये सीक्वेंस ऐसा है, पंचोपचार है। पंचोपचार में आपने लिखा गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। इसका भी अलग अलग मंत्र होता है, मतलब कोई भी चीज़ आप अर्पण करें तो ऐसा गंध, ऐसा धूप, और उसके बाद जो डिटीज है या जिसको अर्पण करें उसका मूल मंत्र आता है। मैं बताऊंगा आपको क्या क्या है। पहले पंचोपचार है, दशोपचार के अंतर्गत पंचोपचार भी है क्योंकि यहाँ पे गंध, पुष्प, धूप, नैवेद्य इसके अंतर्गत है। बस 5 आइटम एक्स्ट्रा ऐड होते हैं जिसमें आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन और मधुपर्क होता है। प्लस वैसे 10 आइटम इसमें होते हैं, बस स्नान और वस्त्र इसमें एक्स्ट्रा ऐड होता है। और इसके बाद है षोडशोपचार, मतलब 16 आइटम का यहाँ पे आप लोग करते हैं, उपचार करते हैं। षोडशोपचार, षोडशोपचार में द्वादशोपचार भी आता है पूरा। इसमें एक्स्ट्रा है स्वागत, पाद्य, आचमन, मधुपर्क, आभरण, प्रणाम, आसन करना, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन। इसमें पुनराचमन और एक एक्स्ट्रा होता है, पुनराचमन। ये अलग अलग उपचार है। तो पहले हमने देखा पंचोपचार, इसमें गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, इसको बोलते हैं पंचोपचार। मतलब 5 उपचार से हम लोग भगवान का पूजा
अर्चना करते हैं। उसके बाद दशोपचार के अंतर्गत ये पंचोपचार आता है, लेकिन उससे पहले हम लोग आसन देते हैं, पाद्य अर्घ्य आचमन मधुपर्क का। द्वादशोपचार भी सेम है, मतलब दशोपचार इसके अंतर्गत आता है, लेकिन स्नान और वस्त्र दो चीज इसमें एक साइड होता है। उसके बाद है षोडशोपचार मतलब 16, इसमें लिख सकते हैं आपको। पंचोपचार मतलब 5 आइटम है, दशोपचार में 10 है, द्वादश में 12 है, षोडशोपचार में आप लोग 16। उसमें 4 आइटम एक साइड है, स्वागत, आभरण, प्रणाम और पुनराचरण। ठीक है, तो टाइम हो गया है, अब आज हम लोग यहीं पे रखते हैं। बाकी जो कुछ बचा कल हम पढ़ेंगे। कल हम देखेंगे कि कौन सा सामग्री हम लोग यूज करते हैं, मतलब कोई भी यज्ञ या अनुष्ठान आप कर रहे हैं तो उसमें क्या सामग्री का आपको उपयोग करना होता है, उसका बहुत लंबा लिस्ट है। तो एक एक आइटम हम लोग कल लिख के पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।